मैं निखिल कुमार। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस गुरु A to Z में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप लोग जहां कहीं भी होंगे, मुझे मालूम है कि आप लोग सारे लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने ये वीडियो से पहले मिडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीएस गुरु A to Z, अपलोड कर दिया हूं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मिडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मैं जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता दूं, हम यहाँ पर मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में मिडिएवल हिस्ट्री का रिवाइज कर रहे हैं। दोस्तों, बेहतर ये होगा कि आप लोग भी मेरे साथ अपने पेन और नोटबुक ले लें और टू द पॉइंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते हुए रिवाइज करते चलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो दोस्तों हम आज यहाँ पे आज के वीडियो में मुगल अंपायर के टाइम स्लॉट को देखेंगे और मुगल अंपायर के कौन से टाइम फ्रेम को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मुगल अंपायर के 1526 से लेकर 1707 वाले टाइम फ्रेम को देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मुगल अंपायर, पहला क्वेश्चन, कौन से टाइम फ्रेम को हम आज देखेंगे? 1526 से लेकर 1707 वाले टाइम फ्रेम को देखेंगे। तो चलिए, ये टाइम फ्रेम में पहला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण रूलर या इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में हमको देखना है। तो दोस्तों, 1526 से लेकर 1707 वाले टाइम फ्रेम में जो पहला रूलर है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है बाबर। और बाबर का टाइम फ्रेम क्या है? 1526 से लेकर 1530 तक। तो मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। दूसरा रूलर कौन है? हुमायूं, 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक। तीसरा कौन है? अकबर, इसका टाइम स्लॉट क्या है? 1556 से लेकर 1605 तक। चौथा कौन है? जहांगीर, जहांगीर का टाइम फ्रेम क्या है? 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां, शाहजहां का टाइम फ्रेम है 1628 से लेकर 1658 तक। और शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब, और औरंगजेब का टाइम फ्रेम क्या है? 1658 से लेकर 1707 तक। तो दोस्तों देखिए, ये महत्वपूर्ण रूलर हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं 1526 से लेकर 1707 वाले टाइम फ्रेम में, जहां से मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको ये टाइम फ्रेम में मेनली 2-3 फैक्ट आप यहाँ पे नोट डाउन अगर चाहें तो कर सकते हैं। पहला, आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे ये टोटल 6 रूलर में से हुमायूं इकलौता रूलर है जिसने 2 टाइम स्लॉट में रूल किया है, 1530 से 40 वाले में और 1555 से 56 वाले में, यानी कि बीच के टाइम फ्रेम में नहीं। तो आप ये फैक्ट को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। दूसरा, अकबर और औरंगजेब ये 2 रूलर हैं जिसने इक्वल, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइम पीरियड तक, यानी कि 49 ईयर्स रूल किया है। तो दोस्तों चलिए, हम अब बारी बारी से ये 6 रूलर के बारे में देखते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला रूलर है बाबर। बाबर का टाइम फ्रेम क्या है? 1526 से लेकर 1530 तक। तो बाबर से आपको जुड़े किन फैक्ट्स को नोट डाउन करना है या किन फैक्ट्स को आपको माइंड में रखना है? पहला फैक्ट, बाबर वो पहला रूलर है जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल अंपायर की नींव रखी, यानी कि बाबर स्टेब्लिश्ड मुगल अंपायर। मैं इसको आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे।
उसके बाद बाबर की मेनली 4 लड़ाइयां हैं, 1526, 1527, 28, 29। ये चार बैटल से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पहला क्या है, 1526 में, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और 1526 नहीं, आप इसका डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का डेट के साथ पूछा गया है। तो इसका डेट है 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट किया गया था, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आपको मैं बता दूं कि आपका इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, जिसको बाबर ने मारकर मुगल अंपायर की नींव रखी थी। तो पहला क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा क्या है, 1527। 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा, जिसको राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने आपका लड़ा था। तीसरा कौन था, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ। चौथा था 1529 में बैटल ऑफ घाघरा अफगान रूलर के खिलाफ। और उसके बाद क्या होता है, 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया से बैटल ऑफ पानीपत, खाना खाया से बैटल ऑफ खानवा, चांद देखा से बैटल ऑफ चंदेरी, घर गया से बैटल ऑफ घाघरा, और मर गया से मर गया, यानी कि 1530 में वो मर जाता है। दोस्तों इन 4 बैटल के अलावा आपको कुछ और फैक्ट आपको याद रखने हैं बाबर से, जैसे कि बाबर का टॉम कहाँ है। तो अगर पूछेगा कि भारत में बाबर का टॉम कहाँ है, तो आपको टिक करना है आगरा। लेकिन पूछेगा भारत से बाहर बाबर का टॉम कहाँ है, तो आपको टिक करना है काबुल। तो आप ये फैक्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बाबर के ऑटोबायोग्राफी के बारे में, तो आप उसको दिमाग में नोट डाउन कर लेंगे कि बाबर का ऑटोबायोग्राफी था, जिसका नाम था बाबरनामा, जिसको बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। यानी कि मैं आपको बता दूं कि देखिए, मुगल अंपायर की लैंग्वेज है फारसी, बट बाबर के टाइम स्लॉट में बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, वो लिखी है टर्किश लैंग्वेज में। तो आप इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। और दोस्तों इसकी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में किन बातों का जिक्र सबसे कम किया है। क्योंकि बाबर के बैटल फेमस हैं, लेकिन बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने बैटल का जिक्र कम किया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भारत के किस रूलर को मोस्ट पावरफुल रूलर बताया है। तो ये आपका विजयनगर अंपायर के रूलर, जो कि तुलुभा डायनेस्टी से थे, कृष्णदेव राय को मोस्ट पावरफुल रूलर बताया है अपने ऑटोबायोग्राफी में। तो आप ये फैक्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहे बाबर से कुछ फैक्ट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों बाबर के बाद कौन आता है, तो बाबर के बाद आता है हुमायूं। तो जैसे ही हुमायूं हम बोलेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हुमायूं का टाइम फ्रेम क्या है। तो आपका हुमायूं का टाइम फ्रेम है 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर 1555 से लेकर 1556 तक। मैं टाइप कर दे रहा हूं। अब आपको हुमायूं से जुड़े किन फैक्ट को ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था शेर शाह सूरी के खिलाफ, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। ये भी आपका शेर शाह सूरी के खिलाफ ही हुआ था। और मजे की बात है कि ये दोनों बैटल में शेर शाह सूरी जीत गया था, और शेर शाह सूरी के जीतने के बाद 1540 में हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1540 से लेकर 1555 तक
आपका शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी का ही राज भारत में चलता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि 1530 से लेकर 1540 और स्लैश किया है 55 से 56 तक, यानी कि ये बीच वाले टाइम स्लॉट में भारत से मुगल अंपायर का राज नहीं चल रहा था। आपका शेरशाह सूरी और उनके बेटे सिकंदर शाह सूरी का हुकूमत चल रहा था। तो मैंने जो आपको फैक्ट बताए हुमायूं के बारे में, पहले मैं बारी बारी से उसको टाइप कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला फैक्ट क्या बताया था? 1539 में बैटल ऑफ चौसा। दूसरा फैक्ट 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। उसके बाद आपको कौन से फैक्ट को ध्यान में रखना है कि 1555 में जब वो वापस आता है उस समय शेरशाह सूरी का बेटा रूल कर रहा होता है, जिसका नाम है सिकंदर शाह सूरी। तो 1555 में एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ सरहिंद। ये वो सिकंदर शाह सूरी से फाइट होता है और ये बैटल में हुमायूं जीत जाता है और वापस भारत में मुगल अंपायर की स्थापना आपका वो कर देता है। तो 1555 वाले बैटल को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको हुमायूं से जुड़े दो और फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट क्या है कि हुमायूं का टॉम कहाँ है? तो हुमायूं का टॉम है दिल्ली में। और हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है हुमायूं नामा, जिससे आपके रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि हुमायूं की बायोग्राफी हुमायूं नामा को कौन लिखा है। तो हुमायूं की बायोग्राफी हुमायूं नामा को हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये फैक्ट को अभी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं ने दिल्ली के अंदर कौन से सिटी की स्थापना की थी। तो हुमायूं ने दिल्ली के अंदर सुल्तानगढ़ी सिटी की स्थापना की थी। आप इस फैक्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 1540 से लेकर 1545 तक आपका शेर सूरी का टाइम फ्रेम भारत में चलता है, यानी कि भारत में शेरशाह सूरी की हुकूमत चल रही थी। क्यों? क्योंकि 1540 वाले बैटल के बाद शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है और शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। तो चलिए हम अब शेरशाह सूरी के टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी से जुड़े आप 3-4 फैक्ट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे शेरशाह सूरी का रियल नेम क्या था? तो शेरशाह सूरी का रियल नेम था फरीद खान। शेरशाह सूरी ने रुपया नामक आपके करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आज भी भारत में चल रहा है। उसके बाद शेरशाह सूरी के कोर्ट पोएट थे मलिक मोहम्मद जैस। जी हाँ, ये वही मलिक मोहम्मद जैस थे जिसने पद्मावत किताब लिखी थी और इस पद्मावत किताब पर मूवी बनी थी, जिसमें आपके रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने आप मेन लीड में थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी ने कुछ निर्माण करवाए थे, जैसे किला एकोहाना जिसको बोलते हैं पुराना किला, जीटी रोड जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रक रोड। और जीटी रोड से आपको एक और फैक्ट ध्यान में रखना है कि जीटी रोड को ही बोलते हैं सड़के आजम, या फिर शॉर्ट में जीटी रोड या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड। और उसके बाद क्या होता है, 1545 में एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ कलिंगर। ये बैटल में आपका शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। क्योंकि ये बैटल में शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, पर होता क्या है कि जो इनके सैनिक होते हैं वो इतने मूर्ख होते हैं कि ये शेरशाह सूरी पर ही तोप चला देते हैं। तो ये रहे शेरशाह सूरी से जुड़े कुछ फैक्ट जिसको आपको नोट डाउन करना है। अब मैं बारी बारी से टाइप कर रहा हूं। पहला फैक्ट रियल नेम फरीद खान। दूसरा फैक्ट इंट्रोड्यूस रुपया। तीसरा फैक्ट कोर्ट पोएट मलिक मोहम्मद जैस who wrote पद्मावत। सम कंस्ट्रक्शन लाइक किला एकोहाना, पुराना किला, ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑल्सो नोन एज सड़के आजम। सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस फैक्ट। उसके बाद 1545 में डाइड इन बैटल ऑफ कलिंजर। और ये बैटल के बाद 1545 से लेकर टिल 1550
1565 तक यानी कि बैटल ऑफ सरहिंद तक शेरशाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी का भारत में आपका हुकूमत चल रहा था। तो ये रहे आपके हुमायूं के टाइम स्लॉट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए हम अब चलते हैं तीसरे रूलर के पास जिसका नाम है अकबर। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन, अकबर का टाइम स्लॉट क्या है? 1556 से लेकर 1605 तक, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स। उसके बाद आपको अकबर से जुड़े किन किन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट, 5 नवंबर 1556 को यानी कि 5 नवंबर 1556 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहां पर ये हेमू के खिलाफ आपका होता है बैटल, और यहाँ पर आपका अकबर आप ये बैटल को जीत जाते हैं। एक्चुअली में ये बैटल हुआ था अकबर के सेनापति बैरम खान और आपका सिकंदर शाह सूरी का सेनापति हेमू के बीच में। पर चूंकि अकबर उस समय मात्र 14-15 साल के थे, तो अकबर के तरफ से इस बैटल में इनके सेनापति बैरम खान ने फाइट किया था, और हुमायूं के डेथ के बाद सिकंदर शाह सूरी का जो सेनापति था आपका हेमू, वो चाह रहा था कि अकबर बच्चा है तो मैं किसी भी तरह अकबर को हराकर वापस दिल्ली पे अपना राज स्थापित कर लूं। तो ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक और बैटल है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुआ था? 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को ये महाराणा प्रताप के खिलाफ हुआ था। यहाँ पर अकबर के तरफ से अकबर के कमांडर आपके जिनका नाम था मान सिंह और आपका महाराणा प्रताप के बीच ये बैटल फॉट हुआ था। तो ये फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। ये दो बैटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल हैं अकबर के टाइम फ्रेम में, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ और फैक्ट जिनको आप नोट डाउन करेंगे, जैसे अकबर ने स्लेवरी सिस्टम, जर्जिया टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स यानी जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्री पर जाने वाले टैक्स वगैरह को एबोलिश कर दिया था। तो आप इस फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि अकबर ने कुछ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे मनसबदारी सिस्टम, तुलादान सिस्टम। दोस्तों देखिए ये कुछ फैक्ट हैं, यानी कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि इनमें से कौन सा मुगल अंपायर ने तुलादान सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। आपको टिक करना है अकबर। पूछा जाएगा इन फॉलोइंग मुगल अंपायर में से, इन फॉलोइंग मुगल किंग में से वो कौन है जो कि आपका तुलादान सिस्टम लॉन्च किया था। आपको टिक करना है अकबर। ये दो फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अकबर ने कुछ और भी एस्टेब्लिशमेंट किया था, जैसे ही ओपनड आपके इबादत खाना, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन-ए-इलाही एटसेट्रा। और इन फैक्ट से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। जैसे क्या पूछेगा कि अमंग विच ऑफ द फ्लोइंग मुगल अंपायर इंट्रोड्यूस दीन-ए-इलाही, विच मुगल अंपायर ओपन आपके इबादत खाना। तो ये फैक्ट से भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या, हाँ दोस्तों उसके बाद आपको एक मेन चीज आपको ये टाइम फ्रेम में ध्यान रखना है कि अकबर की कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे, यानी कि 9 रत्न थे। अब वो 9 रत्न कौन कौन से थे? पहला का नाम है बीरबल, जो कि एडवाइजर के रूप में थे। दूसरा का नाम है मान सिंह, जो कि कमांडर के रूप में थे। तीसरा का नाम है टोडरमल, जो कि फिनांस मिनिस्टर के रूप में थे। इसके अलावा आपके कुछ पोएट थे, जैसे अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, फैजी एंड भगवान दास।
और उसके बाद एक और थे मुल्ला दो प्याजा जो कि कुक के रूप में सर्व कर रहे थे। तो ये 9 रत्न से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किस मुगल अंपायर के टाइम फ्रेम में 9 रत्न थे। तो आपको टिक करना है अकबर। और कभी कल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर के 9 रत्न में से वो कौन व्यक्ति है जो कि एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे। तो आपको टिक करना है बीरबल एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये फैक्ट को जो मैंने आपको बताया मैं टाइप कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, बीरबल एडवाइजर, मानसिंह कमांडर, टोडरमल फिनेंस मिनिस्टर, एंड these all are poet, एंड मुल्ला दो प्याजा कुक। दोस्तों इन 9 जेम्स के अलावा कुछ और फैक्ट हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अकबर बिल्ड सर्टेन थिंग लाइक ही बिल्ड फोर्ट लाइक आगरा फोर्ट, आपका इलाहाबाद फोर्ट, जोधाबाई महल, शीश महल, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा एक्सेट्रा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि हु बिल्ड जोधा महल, हु बिल्ड शीश महल, हु बिल्ड बुलंद दरवाजा एंड सो ऑन। तो आप ये फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा। वो बाबरनामा जो क्या था वो टर्किश में था, पर मुगल अंपायर की ऑफिशियल लैंग्वेज है पारसी। तो आपका जो इसके 9 जेम्स में से जो एक पोएट थे जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा था टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था और नाम दिया था सुजुके बाबरी। और चूंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो अकबर के कोर्ट पोएट अबू फजल ने अकबर के ऊपर 2 पुस्तक लिखी थी। पहला का नाम है आईने अकबरी और दूसरा का नाम है अकबरनामा। तो ये 2 फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 राइटिंग से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में 2 चीज, अकबर का टॉम कहां पे है। तो अकबर का टॉम सिकंदरा में है। और लास्ट कि एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अभी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि वो कौन सा राइटर है या वो कौन सा आपका व्यक्ति है जिसने अकबर को आपके इस्लाम का आपका इनेमी बताया है। उसका नाम है बदायूनी। बदायूनी नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाएगा अमंग 4 ऑप्शन वो कौन है जिसने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया है। आपको टिक क्या करना है, बदायूनी। और आपसे एक सिख गुरु से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर ने कौन से सिख गुरु अकबर के टाइम फ्रेम में थे। तो उनका नाम है गुरु रामदास साहब। आप ये फैक्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली गुरु रामदास अकबर के एक टाइम फ्रेम में थे। शायद अकबर उनसे सिख धर्म के बारे में कुछ पूछने या जानने के लिए उनसे गए थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि अकबर के वाइफ का नाम क्या है। तो अकबर के वाइफ का नाम है आपका हीर कुमारी। और हीर कुमारी को ही अकबर ने जोधाबाई का टाइटल दिया था। और अकबर की एक और फेमस वाइफ थी जिनका नाम है रुकैया बेगम। और एक और पूछता है कि अकबर की मुंह बोली माँ का नाम क्या है। तो उनका नाम था महामंगा। तो ये 2-3 फैक्ट हैं। उनके सेनापति का नाम बैरम खान, मुंह बोली माँ का नाम महामंगा, इनकी वाइफ का नाम हीर कुमारी। हीर कुमारी को जोधाबाई का टाइटल दिया था। और आपका हीर कुमारी के बाद जो एक और वाइफ जो फेमस हुई थी उनका नाम है रुकैया बेगम। तो ये कुछ अकबर से जुड़े फैक्ट हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका अकबर के बाद जो आता है उनका नाम है जहांगीर। तो पहला क्वेश्चन, जहांगीर का टाइम फ्रेम क्या है। तो 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर से जुड़े किन फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर का
जहांगीर का निक नेम क्या था? तो जहांगीर का निक नेम था सलीम, या फिर बोल सकते हैं आपका रियल नेम, या फिर बोल सकते हैं आपका आपका अनदर नेम एंड सो ऑन। उसके बाद पूछा जाएगा, देखिए जहांगीर की 3 वाइफ थी मेनली। पहला का नाम था मानबाई, दूसरा का नाम था जगत गोसाई, और तीसरा का नाम था मेहरुनिसा। तो दोस्तों जगत गोसाई को जहांगीर ने जोधा का टाइटल दिया था, और मेहरुनिसा को जहांगीर ने नूरजहां का टाइटल दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि नूरजहां का टाइटल जहांगीर ने किनको दिया था? तो आपको टिक करना है मेहरुनिसा। और जोधा का टाइटल जहांगीर ने किनको दिया था? जगत गोसाई। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अकबर की वाइफ हीर कुमारी को भी अकबर ने जोधा बाई का टाइटल दिया था, और जहांगीर ने जगत गोसाई को भी जोधा का टाइटल दिया है। तो ये फैक्ट को आप क्लियर कर ले ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मुगल अंपायर के कौन से रूलर को किंग ऑफ जस्टिस बोला जाता है? तो उनका भी नाम है जहांगीर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा मुगल शासक है जिसके टेन्यूर में म्यूजिक अपने चरम सीमा पर था, यानी सबसे टॉप पर था? तो आपको क्या टिक करना है? जहांगीर। फिर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा मुगल शासक है जिसने टोबैको को अपने प्रोविंस में बंद कर दिया था? तो उसका नाम है जहांगीर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर ने एतमाद की उपाधि किसको दी थी? तो जहांगीर ने एतमाद की उपाधि जगत गोसाई के फादर मिर्जा गयास बेग को दी थी। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि हु किल्ड 5th सिख गुरु अर्जन देव? तो उसका नाम है जहांगीर। आपको जहांगीर टिक करना है, और ये क्वेश्चन इनफ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि सबसे पहले ब्रिटिशर मुगल अंपायर के किस किंग के कोर्ट में गए थे इंडस्ट्री या ट्रेडिंग करने की परमिशन लेने? तो आपको क्या टिक करना है? जहांगीर। और 2 ब्रिटिशर्स का नाम याद आपको दिमाग में रखना है। पहला 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में गए थे, और 1615 में सर थॉमस रे आपके जहांगीर के कोर्ट में गए थे। तो ये 2 ब्रिटिशर्स का नाम आपको दिमाग में रखना है। 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, 1615 Sir Thomas Ray. These 2 Britishers visited his court to take permission for trading. और फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन सिमिलरली सेम होगा कि जहांगीर का टॉम कहाँ है? तो जहांगीर का टॉम लाहौर में। तो आपके ये रहे जहांगीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं। दोस्तों जो आपका 5th इंपॉर्टेंट रूलर है मुगल अंपायर में, उनका नाम है शाहजहां। तो पहला क्वेश्चन सेम रहेगा, शाहजहां का टाइम फ्रेम क्या है? तो 1628 से लेकर 1658 तक। उसके बाद शाहजहां से जुड़े किन किन फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। शाहजहां का रियल नेम क्या था? तो शाहजहां का रियल नेम था खुर्रम। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा मुगल अंपायर है जिसके शासनकाल में आपका आर्किटेक्चर अपने एकदम पीक पे था? तो आप क्या टिक करना है? शाहजहां। फिर शाहजहां के कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस को ही पीकॉक थ्रोन बोलते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ताजमहल एंड एक्सेट्रा। तो इन सब को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन जिसको शाहजहां ने बनवाया था, उसको अफगानिस्तान लेकर कौन गया? तो आपको ध्यान रखना है नादिर शाह। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल से कि ताजमहल का जो कंप्लीट हुआ यानी बिल्डिंग का जो टेन्यूर है, ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट हुआ? तो आपको ये फैक्ट को ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि ये फैक्ट से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका
ताजमहल दोस्तों जो था कि शाहजहां ने अपने वाइफ मुमताज की याद में बनाया था, और टाइम फ्रेम इसका क्या है, 1531 से लेकर 1553 तक। ठीक है आप, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर टाइप कर दीजिए, ठीक है मैं टाइप कर दे रहा हूँ। और दोस्तों आप ध्यान देंगे कि 22 साल लगा था ताजमहल को बनने में। ये रहा, मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा। अच्छा दोस्तों, एक और ताजमहल से जुड़ा क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल के आर्किटेक्ट में यानी कि बनाने के दौरान वो कौन से दो इंपॉर्टेंट कारीगर थे। तो पहला कारीगर का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, और दूसरा का नाम था उस्ताद उस्ताद ईसा खान। तो ये दो आर्किटेक्ट का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। और फाइनली आपसे पूछा जाएगा कि शाहजहां का टॉम कहाँ है, तो आपको मालूम ही है ताजमहल में, और वो कहाँ पर पड़ता है, आगरा में, और वो कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे शाहजहां से। उसके बाद चलते हैं हम अब अपने मुगल अंपायर के लास्ट रूलर के पास। एक्चुअली ये लास्ट नहीं है, लास्ट आपका बहादुर शाह जफर सेकेंड थे, लेकिन मैंने क्या आपको बोला था ना कि 1526 से लेकर 1707 वाले टाइम फ्रेम से ही मुगल अंपायर से मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन सेम रहेगा, औरंगजेब का टाइम फ्रेम क्या है। तो टाइम फ्रेम है 1658 से लेकर 1707 तक। मैं टाइप कर दे रहा हूं। दूसरा फैक्ट, औरंगजेब ने कौन कौन से टाइटल को एक्सेप्ट किया था। ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर, जिंदा पीर एंड शाही दरवेश। ये तीनों टाइटल औरंगजेब के हैं, और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि शाही दरवेश का टाइटल इनमें से कौन सा मुगल अंपायर का है। आपको टिक करना है औरंगजेब। जिंदा पीर का टाइटल इनमें से कौन से मुगल अंपायर से रिलेटेड है, आपको टिक करना है औरंगजेब। तो आप ये फैक्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा मुगल अंपायर है, मुगल रूलर है जिसने 2 बार अपनी कोरोनेशन सेरेमनी कराई यानी कि राज्याभिषेक। आपको टिक करना है औरंगजेब। उसके बाद आपको एक बैटल याद, आपको औरंगजेब के टाइम फ्रेम से बैटल एक दिमाग में आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है बैटल ऑफ समूगढ़। ये एक्चुअली बैटल हुआ था औरंगजेब और इसके बड़े भाई दारा सिखों के बीच में। एक्चुअली क्या हुआ था कि औरंगजेब अपने फादर शाहजहां को कैद कर लिया था, और शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा सिखो। तो दारा सिखो को वो राजगद्दी पर बैठने नहीं देना चाहता था, वो खुद राजगद्दी चाहता था। तो पहले तो वो अपने फादर शाहजहां को कैद कर लिया, शाहजहां को कैद करने के बाद खुद जाके तख्त पर बैठ गया, और फिर 1 साल बाद अपने बड़े भाई दारा सिखों से उसकी बैटल होती है, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ समूगढ़, जो कि होता है 1659 में, जहां पर वो अपने बड़े भाई दारा सिखों को मार देता है, और 1659 में फिर से अपना कोरोनेशन सेरेमनी वो करवाता है। तो आप ये फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे, बैटल ऑफ समूगढ़। उसके बाद कुछ और तथ्य जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछेगा हु बैन झरोखा दर्शन, आपसे पूछेगा हु बैन तुलादान सिस्टम, आपसे पूछेगा हु बैन नेरोज फेस्टिवल। याद कीजिए मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था नेरोज फेस्टिवल का जिक्र आपसे मुगल अंपायर में भी आएगा। जी हाँ, ये नेरोज फेस्टिवल को स्लेव डायनेस्टी का रूलर गियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था, और अब इस नेरोज फेस्टिवल को औरंगजेब वापस से बैन कर रहा है। तो 3 चीजों को मेनली ये बैन किया था, जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं उसमें है आपका झरोखा दर्शन, तुलादान सिस्टम जो कि अकबर ने लॉन्च किया था, और आपका नेरोज फेस्टिवल। तो ये फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग जजिया टैक्स। याद कीजिए ये वही जजिया टैक्स है जिसको पहली बार भारत में 712 में आपका जो फर्स्ट मुस्लिम अटैकर था मोहम्मद बिन कासिम जिसने इम्पोज किया था। ये वो टैक्स को वापस से, जिसको अकबर ने बैन कर दिया था, ये वापस से उसको मतलब इम्पोज कर दिया। अच्छा देखिए,
औरंगजेब अपने टाइम फ्रेम में सारे म्यूजिशियन को वो भाव नहीं देता था, बट मजे की बात है ये खुद एक अच्छा सितार वादक था। ही प्लेड सितार। तो ये फैक्ट को अभी आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये सितार में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि मुगल अंपायर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट मतलब फेमस है, तो आपको सितार टिक करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल रूलर के शासन काल में मुस्लिम रिलीजन अपने पीक पर था, तो आपको टिक करना है औरंगजेब। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु किल्ड द 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर, तो आपको क्या टिक करना है? औरंगजेब। ही किल्ड द 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। उसके बाद इसके बड़े भाई दारा सिखों ने एक और जुड़े एक फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि दारा सिखो ट्रांसलेटेड गीता टू फारसी, यानी गीता को वो संस्कृत लैंग्वेज से फारसी में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट किसको जाता है? दारा सिखो को। उसके बाद कुछ और फैक्ट आपको याद ध्यान में रखना है। औरंगजेब से जुड़े कुछ इस्टेब्लिशमेंट, जैसे ही बिल्ट बीबी का मकबरा। इस बीबी का मकबरा को ही बोलते हैं ब्लैक ताजमहल। एक्चुअली ये दिखने में हूबहू ताजमहल की तरह है, बट ये ब्लैक पत्थरों से बना हुआ है। बीबी, तो ही बिल्ट बीबी का मकबरा एंड ही ऑल्सो बिल्ट मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद ये लाल किले के अंदर बनवाया था, वही लाल किला जिसको शाहजहां ने बनवाया था। तो ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए सिर्फ मोती मस्जिद बोलेगा तो आपको टिक करना है शाहजहां, बट बोलेगा हु बिल्ट मोती मस्जिद इनसाइड रेड फोर्ट, तो आपको टिक करना है औरंगजेब। और लास्ट यानी कि फिर से सेम कि औरंगजेब का टॉम कहाँ है, तो औरंगजेब का टॉम आपका महाराष्ट्र के अहमदाबाद में है। सॉरी सॉरी, महाराष्ट्र के आपका औरंगाबाद में है। और वो कहाँ पे है, तो आपके इसी बीवी के मकबरा में है। और एक फैक्ट को आप और नोट डाउन कर लेंगे। वो फैक्ट का नाम क्या है कि औरंगजेब का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो इसका ऑटोबायोग्राफी का नाम है फतवाए आलमगिरी। क्या नाम है? फतवाए आलमगिरी। ठीक है, मैं ये दो फैक्ट को भी आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। और फिर से टाइप हो गया अहमदाबाद। एक्चुअली आप इसको ठीक कर लेंगे, ये आपका है औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र का आपका औरंगाबाद है। एक मिनट अगर मैं देखता हूं, नहीं होता, आप इसको ठीक कर लेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका है रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होगा आपका औरंगाबाद है। महाराष्ट्र वाला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपका एक औरंगाबाद बिहार में भी। तो ये रहे आपके औरंगजेब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से यूजुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो को यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। यानी कि आपका मुगल अंपायर से अगर आप 1526 से लेकर 1707 वाले टाइम फ्रेम में अगर आप इन गिने चुने फैक्ट्स को भी आप अगर रिवाइज करके चले जाते हैं, तो मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं आप 80 to 90% क्वेश्चन को आसानी से उड़ा ले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और दैट्स इट दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।